आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज हमारा चर्चा का विषय है कि कैंसर साइन में फोर्थ टू सिक्स्थ साइन जो है उनका क्या इफेक्ट रहता है, कैसे ये भाव जो हैं कैंसर असेंडेंट के लिए काम करते हैं। ये हमारी फ्री क्लासेस हैं फॉर भृगु नाड़ी। तो जो इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उससे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अंडर 9:30 और 10 o'clock क्लास होती है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। ठीक है। अब आप देखिए कि फोर्थ हाउस के अंदर लिब्रा साइन आता है। ठीक है। फोर्थ हाउस कहीं ना कहीं एजुकेशन से संबंधित भी है। सेवंथ साइन जो है लिब्रा साइन, वो गवर्नड है शुक्र से। ठीक है। और यहां आप देखिए शुक्र का जो सेकंड साइन है जिसे शुक्र गवर्न करते हैं, वो 11th हाउस में जा रहा है। यहां पर फोर्थ हाउस जो है, शुक्र की जो एनर्जी है कर्क असेंडेंट के लिए चतुर्थ भाव में, आप देखेंगे कि उन्हें अच्छी एजुकेशन मिलती है, या वो प्रेफर करते हैं अपनी जो एजुकेशन है वो किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में हो, जहां उसका नाम हो। मतलब आपने देखा है कि जहां पर नाम भी है, चमक दमक भी है, हैपनिंग प्लेस भी है, और उसका एक जैसे बोलते हैं कि टाउन में या सिटी में जो सबसे बड़ा या महंगा कॉलेज होता है, जहां लग्जरी एंड एजुकेशन बोथ हम्म। होते हैं, अच्छा। ऐसे बिकॉज परमाइसिस में वो एजुकेट होना पसंद करते हैं वहाँ। और एजुकेशन के लिए जब वो चूज करना चाहते हैं, तो वो बिजनेस एजुकेशन जो है, ठीक है ना, 11th हाउस जो कि प्रॉफिट जो हमारे गेन्स का है, वहां भी शुक्र का साइन है। फोर्थ हाउस है, वो भी वहां पर है। एजुकेशन अच्छी होती है और वो बिजनेस एजुकेशन। लिब्रा का साइन है, दैट्स वाई। ठीक है। मतलब वो प्रेफर करते हैं कि वो बिजनेस फील्ड में जाए। हम्म। ठीक है। और जब बिजनेस में उन्हें प्रॉफिट्स होते हैं, तो वो हम्म। सुख का अनुभव भी करते हैं, क्योंकि सुख का भाव भी है। ठीक है। हम्म। और इनको व्यापार की और बिजनेस की जो एजुकेशन है, वो इन्वायरमेंट है, वो इनको घर से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। हम्म। ठीक है। जैसे आपने देखे ना कि इंडिया में कुछ कम्युनिटीज है होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम्म। बिजनेस करती हैं। जैसे बनिया कम्युनिटी है ना, फॉर एग्जाम्पल, कि वो हम्म। बिजनेस करते हैं, मतलब बच्चे भी बिजनेस कर रहे हैं, फिर उनके बच्चे बिजनेस कर रहे हैं। मतलब दे आर टीचिंग बिजनेस। आप देखिए, हम्म। इन कम्युनिटीज में देखिए, बिजनेस करना, मनी मैनेजमेंट, और मैन पावर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पैसे की एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें घर हम्म। से ही जेनेटिकली ही मिलती है। बहुत सही सर। हम्म। ठीक है। तो इस तरीके की जो उनको एजुकेशन है, वो उनको घर में ही मिलनी स्टार्ट हो जाती है। हम्म। ठीक है। फिर घर, सेवंथ हाउस, शुक्र, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि, हम्म। ये जो अपने घर को ब्यूटीफुली डेकोरेट करना, ब्यूटीफुल घर बनाना, और इनकी कोशिश रहती है कि अपने घर में दुनिया की हर लग्जरी को ऐड ऑन करें। हम्म। लग्जरियस हाउस हो, फैसिलिटीज हो, हम्म। सुंदर हो दिखने में, उसमें इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। हम्म। अब सेवंथ हाउस जो है, नेचुरल जो पार्टनरशिप का हाउस है, ठीक है, वो फोर्थ में आ गया। ठीक है। तो आप देखिए कि कई बार ये जो वर्क फ्रॉम होम, बिजनेस एक्टिविटीज को घर से ही चलाना, बिजनेस एक्टिविटीज जो हैं अपने घर से ही बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोग होते हम्म। हैं ना जो घर से ही बिजनेस कर रहे हैं। हम्म।
घर से ही अपने बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। यस सर। माल आ रहा है, घर में पड़ा हुआ है, घर से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, होलसेल का काम चला रहे हैं। तो मतलब, हैं जी। 3-4 पत्रियां मेरे उसमें है जहन में, और वो सब आप जो कह रहे हो बहुत सही जा रहा है। वेरी ट्रू। सेवंथ हाउस मतलब वहां पर आ गया ना, हाँ जी सर। जो कि हाँ एक जी। नेचुरल हाउस है फॉर बिजनेस, व्यापार यस सर। करना। सैटर्न हम्म। भी वहां आकर एग्जॉल्ट हो जाता हम्म। है ना। वर्क फ्रॉम हम्म। होम, हम्म। घर। और वो ये भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो उनका प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, वो भी घर जैसा हो। बिल्कुल सही। घर जैसा हम्म। कंफर्ट हो वहां पर। अगर हम्म। वो वहां अथॉरिटी में है तो उस कंफर्ट लेवल को वहां बनाने की कोशिश करेंगे। या उनका हम्म। डायलॉग रहेगा, भाई घर की तरह समझा करो। बिल्कुल सही सर। ठीक है, 100%। घर की तरह समझो। मतलब अपने हम्म। प्रोफेशन पे आए हो, इसको भी अपने घर की तरह समझो। वैसे हम्म। ही अपने प्रोफेशनल उसमें घर जैसा एनवायरनमेंट बनाना, अपने कलीग्स को के साथ, कई होते हैं ना कि जिनके कलीग्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं। वेरी ठीक है, नाइस। मतलब अपने जो कलीग्स हैं उनके, उनके ऑफिस में हम्म। जो काम करते हैं, मतलब उनके साथ भी उनके घरेलू ताल्लुकात होते हैं, घरेलू रिलेशंस होते हैं, फैमिली रिलेशंस हो जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के यहाँ विजिट करना, घूमने वगैरह इकट्ठे जाना। तो दे ट्राई टू क्रिएट अ होमली इन्वायरमेंट एट देयर वर्क प्लेस। ठीक है, पब्लिक प्लेस में अच्छी पॉपुलैरिटी मिलना। सैटर्न एग्जॉल्ट हो रहा है फोर्थ हाउस के अंदर। अच्छा, सैटर्न इज द सिग्निफिकेटर ऑफ सर्वेंट्स, वहां जाके वो एग्जॉल्ट हो रहा है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्वेंट्स, घर में सर्वेंट्स होना, या ऐसे घर में पैदा होना जहां ऑलरेडी सर्वेंट्स हैं, और जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको बहुत सिंसियर मिलते हैं, सिंसियर सर्वेंट्स। उनकी अवेलेबल सर्वेंट होना अलग बात है, कुछ लोग सर्वेंट तो कईयों के पास सर्वेंट तो होते हैं, डोमेस्टिक हेल्प वगैरह होती है, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, लेकिन उनसे परेशान ही रहते हैं। ठीक है, और कई लोग होते हैं जिनको सर्वेंट्स का सुख बड़ा होता है, वो इतने अच्छे ऑनर नहीं होते, लेकिन उनके सर्वेंट्स बड़े सिंसियर मिलते हैं उन्हें। हम्म। ठीक है, फोर्थ हाउस सैटर्न एग्जॉल्ट कर रहा है, हम्म। सर्वेंट से सुख। हम्म। ठीक है, और जहां पर सैटर्न एग्जॉल्ट कर रहा है, सैटर्न आपके मेन कर्मास है, फोर्थ हाउस हम्म। मदर का भी है। हम्म। ठीक है, अच्छा माता कैसी मिलेंगी? हम्म। बिजनेस माइंडेड, हम्म। हमेशा प्रॉफिट कहाँ से होना है, हम्म। मेकिंग प्रॉफिट्स गिव्स हर अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। मनी हम्म। माइंडेड है, बिजनेस माइंडेड है। ठीक है, लग्जरीज पसंद करती हैं, ऑलवेज ट्राई टू लुक ब्यूटीफुल। हम्म। ब्यूटी पार्लर बहुत जा रही है। ठीक है, जो सूर्य एग्जॉल्ट वह डेबिलिटेट भी हो जाता है। माता है, बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन ब्यूटी पार्लर जाके अपनी ब्यूटी इनहेंस करने के लिए ललायत रहती है। ठीक है, ठीक है, मतलब शी वॉन्ट्स टू इनहेंस ब्यूटी बाय आर्टिफिशियल मीन्स। थोड़ा हूं करते रहे, नहीं तो ऐसा लगता है कि या तो मैं ठीक नहीं बता रहा हूँ। सर ये वाला पॉइंट जो मैं 3-4 कुंडलियां हैं बल्कि मेरे दिमाग में, उनमें कहीं भी नहीं हो रहा ये मैच, पता नहीं क्यों। वो कुछ और प्लेसमेंट भी होती है ना शुक्र की, क्या है यू नो। लेकिन मदर्स तो बिजनेस माइंडेड है ना, माता के बट उसमें सेवंथ हाउस आ रहा है। हम्म। ठीक है ना, ये लोग अपनी मदर के प्रति बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को का निर्वाह भी करते हैं, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हैं।
अपनी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम्म। शेयर करना, उसमें हाथ बटाना भी मतलब उन्हें पसंद होता है। बिल्कुल। यस सर, ये सही है। क्यों? क्योंकि सैटर्न वहां जाके एग्जॉल्ट हो रहा है। यहाँ पे हम्म। आप शुक्र के साथ सैटर्न की प्लेसमेंट भी आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन वहां हम्म। उस साइन में एग्जॉल्ट हो रहा है। तो हम्म। जनरली दे टेंड टू हेल्प आउट देयर मदर इन, चाहे डोमेस्टिक कामों में, चाहे मदर बिजनेस वूमेन है, उनके बिजनेस में हाथ बटा रही हैं या बटा हम्म। रही। हम्म। ठीक है ना? हम्म। ठीक है। इनकी जो स्पाउस रहती हैं वो काफी हार्ड वर्किंग और एजुकेटेड रहती हैं, डेडिकेटेड रहती हैं। हम्म। सेवंथ हाउस सैटर्न का आ रहा है, हम्म। देखो कैप्रिकॉन, फोर्थ में जाके सैटर्न एग्जॉल्ट हो रहा है। हम्म। ठीक है? अगर, लेकिन ये एक चीज को भी बढ़ावा देता है, मल्टीपल पार्टनर्स को। सेवंथ हाउस का हम्म। लॉर्ड अगर फोर्थ में बैठा है, इट इज नॉट गुड फॉर मैरिज। अच्छा। हाँ, उसमें बोला है, हम्म। मतलब दो जीवन साथी दोनों जीवित। ठीक है? हम्म। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है सर वो, हमारा। तो ये चीज भी, मतलब उसमें अब स्पा 11th हाउस जो है, एक्वेरियस साइन जो है, सॉरी, वो एट्थ में जा रहा है सैटर्न का, सैटर्न फोर्थ में एग्जॉल्ट हो रहा है। सेवंथ हाउस है, स्पाउस वाला भी सैटर्न के वो है। तो इनको प्रॉपर्टी और वेल्थ जो है, सेवंथ एट्थ हाउस का लॉर्ड है ना सैटर्न, फोर्थ में जाके एग्जॉल्ट हो रहा है। तो इनको प्रॉपर्टी एंड वेल्थ जो है स्पाउस से मिलना, वाइफ को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल गई, पैसा मिल गया ससुराल से बहुत सारा, एंसेस्ट्रल, एज अ एंसेस्ट्रल वेल्थ और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है ना? सन यहाँ डेबिटेट हो रहा है, मदर जो है बहुत क्रिएटिव ना होना, चाइल्ड के लिए स्ट्रगल करना, फॉर गेटिंग अ चाइल्ड, खुद के संतान के लिए स्ट्रगल करना, क्योंकि अपने नेचुरल हाउस से ट्वेल्थ जा रहा है। ठीक है? फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस में स्कॉर्पियो साइन आ रहा है, मार्स जिसका लॉर्ड है, और असेंडेंट जो है वहां पे आगे डेबिलिटेट हो जाता है। बच्चों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, या जो आंसर असेंडेंट हैं उनके बच्चों को लाइफ में हार्डशिप्स का सामना करना, बच्चों की वजह से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाना, बच्चे होने के बाद लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाना। ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, या बच्चे प्राप्त करने के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ना। सुन रहे हो सभी? जी सर। ठीक है? यस सर। ट्रांसफॉर्मेशन है ना, हाँ सीक्रेटिव जी। है ना। यस सर। बच्चों से रिलेटेड, देखिए अभी यहाँ टेंथ में भी जा रहा है ना, मार्स इज द लॉर्ड ऑफ टेंथ हाउस एज वेल एज ऑफ द फिफ्थ हाउस। हम्म। बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सॉरी, बातें, अपने लाइक्स, अपने डिसलाइक्स, अपने हम्म। पैशंस, अपने हम्म। लव अफेयर्स, अपने हम्म। प्रोफेशन से रिलेटेड चीजों को कैंसर असेंडेंट वालों को हमेशा सीक्रेट रखना चाहिए, हम्म। ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, कीप देम सीक्रेट।
5th हाउस में स्कॉर्पियो आ रहा है ना, सीक्रेट हम्म। चीज, उनको सीक्रेट रखना। हम्म। ठीक है। अब ये अनअर्न्ड इनकम का भी साइन है। हम्म। तो कैंसर असेंडेंट वालों की एक टेंडेंसी होना टू अर्न थ्रू लॉटरी, स्पेकुलेशन और शेयर मार्केट, आदत हो जाना। और इनको बहुत टेंडेंसी रहती है इनकी, बड़ी, बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है। मतलब ये दे आर द इजीएस्ट पर्सन जिनको मतलब इन चीजों की, जुए सट्टे और लॉटरी, स्पेकुलेशन और शेयर मार्केट की लत लग जाए, क्योंकि मन, चंद्रमा वहां जाके डेबिलिटेट कर रहा है असेंडेंट। तो ये बहुत एट अ हाईली वनरेबल रहते हैं, एट अ हाई रिस्क रहते हैं। चंद्रमा एफ्लिक्शन में आया, मार्स एफ्लिक्शन में आया, मतलब ऐसा कुछ चीजें हुई, तो इनको मतलब स्पेकुलेशन के चक्कर में घाटा हो जाना। ठीक है, सुन रहे हैं भाई? कोई हुआ ही नहीं हो रहा? जी सर। क्यों हिमानी जी? यस सर, मैं पूरा सुन रही हूँ और मैं हूँ हाँ भी करती हूँ, पर मैं बीच में ना म्यूट कर देती हूँ। ठीक मेरे है। साथ बच्चा भी है ना, दैट्स तो मतलब कि व्हाई। 6th हाउस में अब वहां पे सेजिटेरियस आ रहा है, जिसका लॉर्ड बृहस्पति है। 6th हाउस रोग, ऋण, रिपु। ठीक है। अब बृहस्पति यहाँ पे गवर्न कर रहे हैं सेजिटेरियस, जिसकी मूल त्रिकोण राशि है, एंड 9th हाउस पाइसिस। ठीक है ना? तो झगड़ा, ऋण, रोग, फादर के साथ झगड़ा, सर्विस, सर्विस का हाउस है, फादर के प्रति कुछ कर्म है जो उनको सेवा, मतलब अपने फादर की स्पेशल सेवा करके निभाने पड़ रहे हैं। ठीक है। या ये स्थिति हो सकती है कि ही इज वर्किंग एज अ एम्प्लॉय इन हिज फादर्स बिजनेस। ठीक है ना? मेटरनल अंकल, जो कि एक नॉलेजेबल पर्सन, काफी नॉलेज रखते हो, असूलों पर चलने वाले हों। सर बहुत सही, बिल्कुल सही। मेटरनल अंकल की लाइफ में डुअलिटी, अगर आप देखें वर्गो साइन है नेचुरल उसका, तो वो डुअल साइन है, उसके ऊपर सेजिटेरियस आ रहा है, डुअलिटी। बहुत ज्यादा सही। ठीक है। और अगर बृहस्पति रिफ्लेक्शन में चला गया, हम्म। डिस्प्यूट मामा के साथ, हम्म। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद, हम्म। स्ट्रॉन्ग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद फादर हम्म। ड्यू टू फाइनेंशियल और बिजनेस के चक्कर में, हम्म। ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट बहुत संभाल के करनी चाहिए, बिकॉज यस सर। देयर इन्वेस्टमेंट्स कैन गो इनटू डिस्प्यूट्स। 100%। फ्लैट में खरीदा एग्जाम्पल, है ना, और वो डिस्प्यूट हो गया। अब यहां पर 9th हाउस जो है सेजिटेरियस है, तो वहां लॉ जो है, धर्म, लेकिन ड्युअलिटी है। तो इनको कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करनी चाहिए तो पेपर वर्क जो है एकदम परफेक्ट रखना चाहिए। ठीक है। और अभी देखिए, हमने एक बात बोली थी जब हम कैंसर को इनिशियली डिस्कस कर रहे थे, कि कैंसर वालों को लोन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। राइट? ठीक है। क्योंकि यहां भी देखिए डुअलिटी है, मल्टीपल लोन्स ले लेना,
ठीक है जी। कैंसर वालों के एनिमीज कैसे रहेंगे? इंटेलेक्चुअल क्लास वाले। तो कोर्ट केसेस वगैरह में जाने की जो इनकी एक पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि एनिमीज क्या हैं, जो कि लॉ से चलने वाले हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास है, पढ़े लिखे हैं, नॉलेजेबल लोग हैं, गुरु के साथ भी दे कैन गो इनटू इनटू कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। जी। अच्छा, अब देखिए जो सिक्स्थ हाउस है इनके थर्ड उसमें जा रहा है, तो दे कैन क्रिएट एनिमीज अमंग नेबर्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है। फिर आप अगर देखें कि नाइन्थ हाउस जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी है, और नाइन्थ गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, जो कि असेंडेंट मतलब फर्स्ट हाउस में जाके एग्जॉल्टेड हो रही है। मार्स जो कि टेंथ का लॉर्ड है, फिफ्थ का लॉर्ड है। ठीक है। बृहस्पति, तो अगर ये बृहस्पति अच्छा बैठा हुआ है, असेंडेंट में है, तो दे में बी इतने नॉलेजेबल हो सकते हैं कि दे में बी वर्किंग एज अ प्रोफेसर और अ टीचर इन लॉ इंस्टीट्यूट और इन मेडिकल इंस्टीट्यूट। एचओडी हैं वहां पर, इतने फेमस डॉक्टर हैं, इतने क्वालिफाइड डॉक्टर हैं कि वो एचओडी हैं किसी लॉ इंस्टीट्यूट में, एज ए एचओडी हैं। ठीक है। लेकिन सेजिटेरियस साइन है, गुरु जो जिसका लॉर्ड है, वहां पर आप देखेंगे कि उनको डिजीज ज्यादातर हो रही हैं लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित, मोटापे से संबंधित, लाइफस्टाइल डिजीज। लग्जरी बहुत चाहते हैं ना, तो ज्यादा लग्जरी, बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल कैन गिव यू लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, मल्टीपल डिजीज होना। एक ही समय पे बहुत सारे डिजीज हैं, बहुत सारी मेडिसिन चल रही हैं। ठीक है। एक ही टाइम पर ड्युअलिटी है, मल्टीपल एनिमीज हैं, फ्रेंड्स एंड नेबर्स से एनिमिटी है, नेबर से लोन ले लेना। ठीक है। अच्छा, इनको कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादा होते हैं। इस पॉइंट के ऊपर आप अपना विचार रखें। सर कौन से डिजीज? कम्युनिकेबल डिजीज, ये कौन से होते हैं? जो कि छुआछात वाले फैलने डिजीज वाला। होते हैं, एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे को। अच्छा, ये पता नहीं। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है ना। लीवर वीवर का तो है सर प्रॉब्लम। देखिए, थर्ड हाउस डा- कम्युनिकेशन का है ना, कम्युनिकेशन का। अच्छा। थर्ड हम्म। हाउस, हम्म। वहां वर्गो चला गया और वर्गो में आ गया सेजिटेरियस। हम्म। कम्युनिकेबल डिजीजेस, अच्छा। एक से दूसरे को फैलने वाली। अच्छा। अब आप देखिए कि जो कोविड फैला है उसमें आप ये नोटिस कीजिए कि ये कैंसर वाले ज्यादा विक्टिम हुए। हम्म। पड़ोस में गए थे चाय पीने और वहां से कोविड लेके, है ना। पड़ोस में गए थे तो उनको वायरल हो रखा था, वो इनको भी वायरल हो गया, अब आके लेटे हुए हैं। क्यों? क्या कहते हैं? आप लोग कुछ बोलते नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, दैट्स हाँ। आई डोंट नो। हाँ जी। पूनम जी हैं, शालिनी मैडम हैं, समीर जी हैं, बाकी भी सब सर हैं। स्टमक की तो प्रॉब्लम है। हैं? सर ये
स्टमक वाली प्रॉब्लम तो सही है, लेकिन छुआछूत वाली नहीं। अब ये देखिए कि हाँ। कम्युनिकेबल डिजीज जल्दी पकड़ लेते हैं। पड़ोस में किसी को कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई ऐसा डिजीज है, ये मिलने के लिए गए, इनको भी हो गई। ये चीज को देखिए, ये चीज पॉइंट ऑफ वो है। ठीक है। तो ये था आज हमारा 6th हाउस तक का। कल हम अच्छा। इससे आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है जी। ओके सर। ठीक। तो अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ।